अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग है क्या। आज हम पढ़ेंगे कि एक्सपोजिटरी राइटिंग की खसूसियात क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं खसूसियात। सबसे पहले है इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। सबसे पहली खसूसियत है इसकी कि हमारी जो राइटिंग है वो डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव मीन्स क्या कि आपकी जो राइटिंग है उसके अंदर विविड डिटेल होनी चाहिए। विविड डिटेल का मतलब है कि आपने जो टेक्स्ट लिखना है उसमें आप जो चीज़ कन्वे करना चाह रहे हैं वो मुफस्सिल हो। आप जो अपने रीडर को मालूमात देना चाह रहे हैं वो आपकी बात को समझ भी सके। इफ़ वी डिस्क्राइब ए रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर वो एग्जांपल दे रहा है। अब रेन फॉरेस्ट क्या है? एक बरसाती जंगल है। तो हम क्या करेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे अपने टेक्स्ट के अंदर। जैसा कि एक रेन फॉरेस्ट के अंदर लश ग्रीन ट्रीज होते हैं, बर्ड्स की आवाज़ें होती हैं और डैम्पनेस होती है। जाहिर बात है जहाँ पर बारिश होगी वहाँ पर डैम्पनेस होगी। इससे क्या होगा, दिस हेल्प्स द रीडर विजुअलाइज। ये सब चीज़ें जब रीडर पढ़ेगा तो विजुअलाइज करेगा कि एक रेन फॉरेस्ट होता कैसे है। सेकंड है इलस्ट्रेटिव। दिस इज़ वेयर वी सपोर्ट आवर आइडियाज़ विद एग्जाम्पल्स। अब इलस्ट्रेशन में आता है कि हम अपने आइडियाज़ को अपनी एग्जाम्पल्स के साथ कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब हम अपनी राइटिंग के अंदर यूज़र्स को एग्जाम्पल के ज़रिए इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है हमने। फॉर एग्जाम्पल, वी माइट कंपेयर ए सेल टू ए फैक्ट्री एक्सप्लेनिंग हाउ ईच पार्ट ऑफ द सेल हैज़ ए स्पेसिफिक जॉब। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि हम एक सेल को एक फैक्ट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं। किस तरह एक सेल का हर एक पार्ट का एक खास मकसद होता है, इसी तरह जैसे वर्कर्स का फैक्ट्री में कोई ना कोई स्पेसिफिक रोल होता है। हर वर्कर जो है ना वो एक स्पेसिफिक जो है ना वो जॉब असाइन की गई होगी। एक कुछ मैनेजरियल रोल्स के अंदर होंगे, कुछ वर्किंग रोल्स के अंदर होंगे, कुछ अकाउंटेंट होंगे। हर वर्कर की जो जॉब है, जो रोल है वो डिफरेंट है। ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है जी एक्सप्लेनेटरी। जो थर्ड खसूसियत है एक्सपोजिटरी राइटिंग की वो है जी एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी राइटिंग होता क्या है बेसिकली, ये खसूसियत होती है, इसमें मतलब है कि आपका अगर कोई टॉपिक कम्प्लेक्स है तो उसको आपने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेना ताकि आपका रीडर बेटरली उसको अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर एक्सप्लेनिंग फोटोसिंथेसिस, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस का अमल क्या है, पौधे खुराक कैसे बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अमल को आपने क्या मल्टीपल स्टेप्स के अंदर, छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लेना है कि पौधा किस तरह ज़मीन से पानी को ऑब्जॉर्व करता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और सूरज की रोशनी में वो किस तरह ग्लूकोज को बनाकर खुराक हासिल करता है। तो इसके साथ आप विजुअल्स भी यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम्स के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे यूज़र जो है वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके बाद आता है जी एनालिटिकल। एनालिटिकल में बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ होती है ना उसके कॉजेज़ को बताते हैं, फिर उसके इम्पैक्ट्स, फिर उन कॉजेज़ और उन इम्पैक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। मिसाल के तौर पर वी माइट एनालाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। आज हम सब दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं उसको फेस कर रहे हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो हम देखते हैं हाउ इट अफेक्ट्स वेदर पैटर्न, कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका हमारे वेदर पैटर्न्स के ऊपर क्या असर पड़ा है, कि माहौल आज हमारा वेदर क्या है और आज से 15-20 साल पहले वेदर पैटर्न्स क्या थे। किस तरह जो वाइल्ड लाइफ है और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसके असरअंदाज हो रही है। जिस तरह मिसाल के तौर पर जिन मौसमों में पहले बारिशें हुआ करती थी आज उन मौसमों में बारिशें नहीं होती, और जिन मौसमों में पहले बारिश नहीं होती थी आज उन मौसमों में बारिश होती है। जिन इलाकों में पहले बारिश कम होती थी आज उन इलाकों में बारिश ज़्यादा होती है, और जिन इलाकों में पहले बारिश ज़्यादा होती थी आज उन इलाकों में खुशकसाली है, बारिश कम होती है। उसके बाद है जी क्लैरिटी। क्लैरिटी जो है ना इसका मतलब है टू यूज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। आपने कम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ नहीं करने ताकि यूज़र जो है ना वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। हो सकता है कि जो आपका जो यूज़र है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, तो आप अगर मुश्किल वर्ड्स यूज़ करेंगे तो उसको समझ नहीं आएगी। दिस मीन्स अवॉइडिंग कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स अगर उस बंदे की वोकेबलरी नहीं है इतनी तो वो कैसे आपके कम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी को समझेगा। उसके बाद है जी अनबाइस्ड। अनबाइस्ड का मतलब होता है कि कोई भी टॉपिक है आप अगर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मल्टीपल ओपिनियंस हैं। तो आपने क्या करना है, उनमें से किसी एक की साइड नहीं लेनी। आपने हर एक की राय को न्यूट्रल वे में रह के एक्सप्लेन करना है, और ताकि यूज़र जो है वो ओरिजिनल टॉपिक को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद है जी इम्पर्सनल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग का जो लास्ट फीचर है वो है इम्पर्सनल। दिस मीन्स यूजिंग न्यूट्रल टोन।
ये अनबाइस्ड की ही कैटेगरी से निकला है, न्यूट्रल टोन, कि आपने न्यूट्रल टोन रखनी है, मतलब किसी एक साइड या एक इंसान की जो ओपिनियन उसको आपने फोकस नहीं करना। अवॉइडिंग पर्सनल प्रोनाउंस, आपने जब एक्सप्लेन करना है तो पर्सनल नहीं होना है, जैसे कि पर्सनल होने का मतलब जैसे आई वर्ड का यूज़ नहीं करना, यू वर्ड्स का यूज़ नहीं करना। आज के लिए इतना ही था। आज हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। आई होप आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।